नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग अकेडमी पर, जहां पर हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 12। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू है क्या। तो मैं एक साइन का ग्राफ बनाता हूँ। मैंने साइन का ग्राफ बनाया और साइन के ग्राफ के अंदर क्या है, अब देखो आपको पता है इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को ही प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको पता लगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पर आपने निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो जो इस साइन की कर्व है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को जहां जहां पर कट कर लिया है वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये सारी सारी क्या आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को काटेगी, प्रिंसिपल एक्स काटेगी, वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। यही इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। आइए कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2। तो मैंने आपके सामने साइन इनवर्स के फॉर्मूले लिख रखे हैं, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो अब यहां देखो साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके अंदर नेगेटिव है तब ये फॉर्मूले हैं, अगर पॉजिटिव है तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट ऐसे कैसे उतार लेंगे, साइन इनवर्स 1/√2। क्या साइन के अंदर कोई माइनस है, नहीं है, नहीं है तो क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है। अब डायरेक्ट करेंगे। अब देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था 1/√2। देखो साइन के केस में 1/√2 वैल्यू किसकी है, ये साइन का, साइन के केस में ये 1/√2 रहा, किसकी है 45 की। तो हम जानते हैं देयरफॉर साइन 45 बराबर होता है 1/√2। तो ये साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। तो जब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 पुट कर सकता हूं, तो 1/√2 की जगह पर मैं साइन 45 भी यूज कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, साइन 1/√2 की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन 45 यानी कि साइन 45। जब साइन और साइन इनवर्स एक साथ हो, जब साइन और साइन इनवर्स एक साथ हो तो वो कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा आपके पास, सिर्फ 45 डिग्री। अब ये आपका डिग्री में है, अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। मैंने 11th क्लास में भी सीखा था हमने 45 गुना, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड करेंगे। 45 से 180 कट के कितने हुए, 4 पे। क्या रिजल्ट है आपके पास, पाई/4। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 1 हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ऐसे ही सेम सेकंड एग्जांपल के अंदर क्या है, स्टेटमेंट आपके पास कोट इनवर्स -1/√3। एग्जांपल नंबर 2 में वैल्यू क्या आपके पास, कोट इनवर्स -1/√3, कोट इनवर्स -1/√3। सेम क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 भी आपका एग्जांपल नंबर 1 के जैसे ही है। इसमें भी क्या निकालनी हमने, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब यहाँ कोट के अंदर माइनस आ गई, क्या आ गई, माइनस। अब यहाँ पर माइनस वाले फॉर्मूले ले, ये रहा कोट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम, पहले एक बार स्टेटमेंट ऐसे कैसे उतार लो, फिर हम क्या लिखेंगे, यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, कोट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। जब ये फॉर्मूला यूज किया तो कोट की जो माइनस है वो तो बाहर आ गई, साथ में पाई लग गया। तो देखो क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके हम, पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। अब कोट के केस में 1/√3 वैल्यू देखो, कोट ये रहा 1/√3 रहा, किसकी सीध में 60 की। तो देयरफॉर हम जानते हैं कोट 60 बराबर हो गया 1/√3। तो कोट 60 के प्लेस में क्या रखेंगे, 1/√3।
तो 1/√3 के प्लेस में क्या रखेंगे, कोट 60। तो ये आ गया मेरे पास पाई माइनस कोट इनवर्स कोट 60। देखो जब कोट और कोट इनवर्स एक साथ होगा तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कोट से कोट इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल। अब हम जानते हैं देयरफॉर जो पाई है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 180। तो यहाँ पर रख देंगे 180 माइनस 60। 180 में 60 के कितने बचेंगे, 120। अब ये डिग्री में है, मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे पिछले एग्जांपल में किया हमने, पाई अब नेक्स्ट पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड। देखो 0 से 0 क्या हो गया आपका, कैंसिल। 6 पे जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 दूनी 12 और 6 दिए 18। क्या बचा आपके पास, 2π/3। तो ये आपकी एग्जांपल नंबर 2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकल चुकी है। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल सीखे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही हैं, आइए करते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 साइन इनवर्स -1/2। स्टेटमेंट आ गया आपके पास साइन इनवर्स -1/2। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे मैंने 2 एग्जांपल किए थे सेम टू सेम वैसे ये भी करना है। सबसे पहले चेक करना है क्या साइन के एंगल में कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, साइन इनवर्स -θ बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यानी कि सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में मैसेज लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, यूजिंग फॉर्मूला साइन इनवर्स -θ बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो क्या हुआ, साइन की जो माइनस है इस फॉर्मूले का यूज करके बाहर आ गई, माइनस बाहर आ गई। अब ये पॉजिटिव हो गया। अब साइन की केस में 1/2 वैल्यू देखनी है टेबल के अंदर। ये साइन रहा, ये 1/2 रहा, किसकी है, 30 की। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम जानते हैं जो साइन 30 है वो किसके बराबर है, 1/2 के। अब 1/2 के प्लेस में हम क्या रखेंगे, साइन 30। तो मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस साइन इनवर्स, यहां लिखेंगे हम साइन 30। साइन से साइन क्या होगा आपका, कैंसल। क्या बचा आपके पास, -30 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड। डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। 0 से 0 पे हो गया आपकी कैंसल, 3 से 18 कैंसल हो गया किस पे, 6 पे। तो क्या बचा आपके पास, -π/6। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 की प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है। सेम ऐसे हम अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है cos इनवर्स √3/2। क्वेश्चन नंबर 2 cos इनवर्स √3/2। अब देखो, अब सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्या इसके एंगल में नेगेटिव या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो हम इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट करेंगे। cos के केस में √3/2 वैल्यू किसकी है, cos के केस में √3 वैल्यू 30, यानी कि cos 30 की है। या देयरफॉर लिख सकते हो जो cos 30 है वो आपका √3/2 है। तो √3/2 की जगह रख दिया cos 30। cos से cos क्या हो गया आपका, कैंसल। क्या बचा आपके पास, 30 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बताया था मैंने, 30 मल्टीप्लाई π/180। 0 से 0 क्या हो गया आपका, कैंसल। 3 से 18 कैंसिल हो गया 6 पे। क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, π/6। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकल चुकी है। ऐसे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, कोसिकेंट इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका कोसिकेंट इनवर्स 2। अब देखो कोसिकेंट के केस में जो एंगल है वो पॉजिटिव है,
पॉजिटिव एक्स का मतलब ये फॉर्मूला यूज नहीं करने हैं। तो क्या लिखेंगे हम, पहले कोसिकेंट देखो ना, ये रहा 2 का, ये रहा। कोसिकेंट के केस में जो दो वैल्यू किसकी है, वो 30 की। तो देयरफॉर यहां सॉल्यूशन में लिख देंगे हम, जो कोसिकेंट 30 है वो किसके बराबर आ गया आपके पास, 2 के बराबर आ गया। तो यार कोसिकेंट ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 की जगह 2 की जगह क्या लिखेंगे हम, कोसिकेंट 30। कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स क्या हो गया आपका, कैंसिल। क्या बचा आपके पास, 30 डिग्री। अब इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, पाई बटे 180। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 18 कैंसिल होगी किस पे, 6 पे। तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, पाई बाय 6। तो इस प्रकार क्या किया हमने, ये क्वेश्चन नंबर 3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लिया। सबसे पहले हमें ये चेक करना है ये दो कोसिकेंट के केस में, दो किस केस में है। फिर उस देखा हमने कोसिकेंट के केस में दो वैल्यू 30 की है, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 है, 2 के प्लेस पे कोसिकेंट 30 रखा, कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल कर दिया। क्या बचा आपके पास 30 को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 6। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका tan इनवर्स माइनस रूट 3। अब देखो tan के केस में माइनस रूट 3 वैल्यू है, नेगेटिव पार्ट आ गया, तो पहले हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। कौन सा फार्मूला लगे मेरे पास, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस, क्या लिखेंगे, यूजिंग फॉर्मूला tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan इनवर्स थीटा। ये रहा फॉर्मूला आपके पास। अब ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगी, यहाँ रूट 3 आ गया। 10 के केस में अब रूट 3 वैल्यू देखनी है। देखो भाई 10 का ये रहा, रूट 3 ये रहा, किसकी वैल्यू है, 60 की। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हम जानते हैं जो tan 60 है वो किसके बराबर है, रूट 3 के। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल माइनस जो 10 के केस में रूट 3 वैल्यू है वो tan 60 की है, और तो 10 से 10 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। क्या बचा आपके पास, माइनस 60। अब इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 18 कैंसिल हो गया 3 पे। क्या बचा आपके पास, माइनस पाई बाय 3। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये निकल गया आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 की। सेम ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 5 की निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, सेम क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे ही है, कोस इनवर्स माइनस 1/2। देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहले 1 2 3 4 किए, सेम वैसे 5 में भी करना है। कोस के एंगल में देखो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो ये कोस वाला ही फॉर्मूला यूज लगेगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, पाई एक्स डाल देगा। अब इसको इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। ये पॉजिटिव बन गया। अब कोस के एंगल में 1/2, तो कोस के केस में 1/2 वैल्यू, देखो कोस के केस में 1/2 वैल्यू किसकी है, 60 की। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हम जानते हैं जो कोस 60 है वो 1/2 के बराबर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस 60, और कोस से कोस क्या हो गया आपका, कैंसल। कोस और कोस इनवर्स जब भी एक साथ होंगे तो वो कैंसल हो जाएंगे। तो क्या बचा है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 माइनस 60। देयरफॉर हम जानते हैं जो पाई होता है वो 180 के बराबर होता है। 180 में 60 गए, कितने बचे, 180 में 60 गए 120, और 120 को डिग्री या रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड, 6 दूनी 12 और 6 दिए 18, यानी 6 2 12 6 3 18। रिजल्ट आ गया पर 2 पाई बाय 3। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल चुकी है। तो इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। सेम ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास
tan इनवर्स -1। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास टेंजेंट इनवर्स -1। अब देखो tan के केस में -1 में आ गया यानी नेगेटिव आ गया, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इसकी नेगेटिव बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, यूजिंग फॉर्मूला tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा। अभी आ जाएगा माइनस बाहर आ जाएगी इस फॉर्मूले का यूज करके। टेंजेंट इनवर्स क्या बचा यहाँ पर 1। अब टेंजेंट के केस में 1 वैल्यू देखो, टेंजेंट ये रहा 1 ये रहा, किसकी वैल्यू होगी ये 45 की। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हम जानते हैं जो tan 45 यानी कि 45 वो 1 के बराबर है। तो अब इस 1 की जगह ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ आएगा आपको tan 45, tan से tan क्या हो गया आपका कैंसिल, क्या बचा आपके पास माइनस के 45। अब इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सेम वही, कैसे पाई बटे 180, 45 से 180 कट गया 4 पे, तो रिजल्ट आ गया आपका माइनस का पाई/4। तो ये आपका आंसर आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई आपकी ये। तो इस प्रकार हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व कर चुके हैं। ऐसे ही सेम हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सेम स्टेटमेंट है, सेकेंड इनवर्स 2/√3। सेकेंड इनवर्स 2/√3। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम ये सोल्व करेंगे। तो देखो पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। सेकेंड के केस में 2/√3, सेकेंड ये रहा 2/√3 ये रहा, किसकी वैल्यू है 30 की। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हम जानते हैं जो सेकेंड 30 है वो किसके बराबर है 2/√3 की। तो यहाँ आएगा सेकेंड के केस में जो 2/√3 वैल्यू है वो सेकेंड 30 की होगी, और सेकेंड से सेकेंड इनवर्स क्या हो गया कैंसल, क्या बचा आपके पास 30 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये 6 पे कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास पाई/6। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 की प्रिंसिपल वैल्यू निकल चुकी है। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 की स्टेटमेंट क्या है, कोट इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कोट इनवर्स √3। कोट के केस में जो √3 वैल्यू किसकी है, देखो कोट के केस में जो √3 वैल्यू है ये कोट रहा, ये √3 रहा, किसकी वैल्यू होगी 30 की। तो यहाँ लिखते हैं मैंने कोट 30 की वैल्यू है, देयरफॉर बेसिक लिखना चाहो लिख दे यहाँ, जो कोट 30 है वो किसके बराबर है √3 के बराबर है। अब देखो कोट से कोट इनवर्स क्या हो गया कैंसल, क्या बचा आपके पास 30। अब इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 0 से 0 कैंसल, 3 से 18 कैंसल, तो क्या बचा आपके पास पाई/6। तो ये आपकी क्या निकल गई प्रिंसिपल वैल्यू। तो इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सोल्व हो चुका है। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 कोस इनवर्स -1/√2। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कोस इनवर्स -1/√2। अब देखो कोस के एंगल में नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो फॉर्मूला यूज होगा, क्या था पाई लग जाएगा जब बाहर निकलेगी माइनस। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ यूजिंग फॉर्मूला कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो यहाँ लग गया पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। अब देखो नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे कोस के केस में 1/√2 वैल्यू, देखो ये कोस ना ये 1/√2 किसकी वैल्यू होगी 45 की। तो देयरफॉर में लिखेंगे यहाँ जो कोस 45 है वो किसके बराबर है 1/√2 का क्या लिखेंगे हम कोस 45, तो पाई माइनस कोस 45।
जब कोस और कोस इनवर्स एक साथ होंगे तो वो क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसल। तो क्या बचा आपके पास, पाई माइनस 45। अब हम जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होगा, 180। 180 में से 45 के कितने बच गए, 135। अब 135 को हम डिग्री में या रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड, 45 के पढ़े में चले जाएंगे, 45 थी 135 और 45 चौका 180। तो रिजल्ट आ गया आपके पास 3 पाई बाई 4। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2। देखो कोसिकेंट के एंगल में नेगेटिव आ गई तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। देखो कोसिकेंट ये रहा, नेगेटिव को डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे आप, यूजिंग फॉर्मूला कोसिकेंट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसिकेंट इनवर्स थीटा। अब कोसिकेंट के केस में देखो इसकी माइनस डायरेक्ट बाहर आ गई। अब कोसिकेंट के केस में रूट 2, देखो कोसिकेंट ये रहा, रूट 2 ये रहा, किसकी सीधी वैल्यू 45 की, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर जो कोसिकेंट 45 बराबर होता है रूट 2। तो हम इस रूट 2 के प्लेस पे कोसिकेंट 45 रखेंगे यहां पर। तो ये आ गया आपके पास माइनस कोसिकेंट इनवर्स, ये आएगा आपके पास कोसिकेंट 45। कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स क्या हो गया आपके पास, कैंसिल। क्या बचा 45। डिग्री में है आपका, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अभी अभी तो सीखा था हमने, माइनस 45 को पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड, तो काट दो, कितने पे जाएगा 4 पे, किस पे जाएगा 4 पे। तो रिजल्ट आ गया आपके पास माइनस पाई बाई 4। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब तक जो 10 क्वेश्चन किए हमने सारे अलग अलग किए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, उसे इकट्ठे आ जाएंगे प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, tan इनवर्स 1, पहले है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यहां विषय में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व करूंगा। एक पहला इस फॉर्मूले का यूज करके, दूसरा एक फॉर्मूला और भी है उसका यूज करके भी। तो देखो सबसे पहले देखो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसमें भी फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कौन से वाला, ये कोस का। इसमें साइन है, साइन का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस, जब कोस की ये माइनस बाहर आएगी तो क्या आ जाएगा यहाँ, पाई माइनस कोस इनवर्स प्लस के 1/2। ऐसे ही प्लस साइन की माइनस भी कहा जाएगी, डायरेक्ट बाहर आ जाएगी। तो क्या बन गया यहाँ पर, साइन इनवर्स 1/2। देखो मेरे पास फॉर्मूला है यहाँ पर, तो लिख देता हूं मैं। देयरफॉर हम जानते हैं कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। सेम ऐसे साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके मैंने दोनों वैल्यू लिख ली। अब tan के केस में 1 वैल्यू, देखो tan ये रहा, 1 ये रहा, किसकी वैल्यू है 45 की, तो हम यहाँ लिखेंगे जो tan इनवर्स, जो 1 वैल्यू वो tan 45 की है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। कोस के केस में 1/2 वैल्यू,
कोस के केस में 1/2 वैल्यू किसकी है 60 की, तो क्या आएगा यहाँ पर कोस 60 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस। साइन के केस में 1/2 वैल्यू, साइन के केस में 1/2 वैल्यू किसकी है 30 की, तो यहाँ आएगा साइन 30। देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल और tan से tan इनवर्स कैंसिल। क्या बचा आपके पास 45 प्लस 180 माइनस 60 और माइनस के 30। 60 और 30 कितने हो गए 90। 180 में से 90 के कितने बच गए, लिख लो वैसे यहाँ 180, ये दोनों 90 हो गए और ये 45। 180 में से 90 के क्या बचा 90 प्लस 45, तो दोनों ऐड करें कितना हो जाएगा 135। अब डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड, तो 45 थी 135, 45 चौका 180, तो क्या बचा आपके पास 3π/4। तो इस प्रकार हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व किया। बस क्या आ गई है सारी वैल्यू, अब तक 10 क्वेश्चन तक अलग अलग कर दी, अभी सारी प्लस में इकट्ठी आ गई। इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से सोल्व कर सकता था फॉर्मूले का यूज करके। कैसे, मेरे पास एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स कोस इनवर्स x बराबर होगा π/2 के। अब देखो मेरे पास जो ये स्टेटमेंट है साइन इनवर्स -1/2 कोस इनवर्स -1/2, ये वाला फार्मूला यूज हो गया, किसकी वैल्यू है ये π/2 की, तो मैं इस सारे की जगह क्या रखूंगा π/2। tan इनवर्स 1 प्लस ये क्या हो गया π/2। tan के केस में 1 वैल्यू, tan के केस में 1 वैल्यू किसकी है 45 की, तो हम जानते हैं tan 45 किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ लिखेंगे हम टेंजेंट इनवर्स tan 45 यानी कि 45 और प्लस पाई की वैल्यू 180/2 कितने में कट गया 90 में, 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास यहाँ 45 प्लस 90, आखिरी वाली लाइन बच गई 45 प्लस 90 कितना हो गया 135। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड, 45 थी 135 और 45 चौका 180, तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 3π/4। तो इस प्रकार हमने क्या किया, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली। सेम अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, तो मेरे पास ये स्टेटमेंट आ गई। अब इसके अंदर क्या किया हमने cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ये भी क्या है, जैसे हमने 11th क्वेश्चन किया सेम ये भी ऐसे ही करना है। अब देखो कोस के केस में 1/2 वैल्यू, देखो बच्चों कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। सेम क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे ही करेंगे। मेरे पास क्या स्टेटमेंट आ गई कोस इनवर्स 1/2, देखो एंगल दोनों पॉजिटिव है तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। कोस के केस में जो 1/2 वैल्यू है, कोस के केस में जो 1/2 वैल्यू है कोस 60 की है, तो देयरफॉर हम जानते हैं जो कोस 60 है वो 1/2 के बराबर है, तो यहां लिख देंगे कोस 60 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन के केस में जो 1/2 वैल्यू है, साइन के केस में 1/2 वैल्यू 30 की, यानी कि जो साइन के केस में वैल्यू है वो साइन 30 की वैल्यू है,
तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, साइन 30। देखो ऐसे नहीं करना है कि 1/2 कोस वाले में साइन वाला लगा दो, साइन वाले में कोस वाला, गलत हो जाएगा। कोस बाहर है तो कोस वाली वैल्यू देखनी है, साइन बाहर है तो साइन वाली वैल्यू देखनी है। साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसल। कोस से कोस इनवर्स क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा आपके पास यहाँ, 60 + 2 × 30। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करो 60। 60 + 60 कितना हो गया, 120। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, π/180। 0 से 0 कैंसल, 6 पर चला गया, 6 दूनी 12 और 6 दिए 18। तो रिजल्ट आ गया 2π/3। ये आपका पहला ट्रिक हो गया, विदाउट फॉर्मूले डायरेक्ट टेबल से हमने यूज की वैल्यू और इसको सोल्व किया। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रहा हूं। देखो जैसे मेरे पास 2x है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1x = 1x से मैंने क्या किया, कोस इनवर्स तो मेरे पास ऐसे कैसे लिख लिया। अब ये 2 sin इनवर्स x है, इस सारे को x मान के चलो, तो क्या किया, 1x = 1x, तो यह लिखेंगे sin इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो मेरे पास जैसे मैंने इसको अलग अलग किया, दो बार लिखा, तो मेरा ये एक फॉर्मूला बन गया, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x किसके बराबर हो गया, π/2 के। तो मैंने इस सारे की जगह क्या रख दिया, π/2 प्लस sin इनवर्स, क्या बचा आपके पास, ये 1/2। अब sin के केस में जो 1/2 वैल्यू किसकी है, 30 की। तो देयरफॉर हम जानते हैं sin के केस में जो 1/2 वैल्यू है वो sin 30 की है, यानी तो अलग से sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। जब साइन और साइन इनवर्स एक साथ हो तो वो कैंसिल हो जाता है। तो पाई की वैल्यू कितनी थी, 180 बटे में 2 कट के कितने आ गए, 90। क्या बचा यहाँ पर, 30, यानी कि 90 + 30 कितने हो गए, 120। डिग्री में आ गया, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई से मल्टीप्लाई, 180 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 और 6 × 18। तो ऐसे भी क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी दो तरीके से सोल्व किया। अब सेम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब तक हम 12 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ sin इनवर्स x = y देन आपके पास ये चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले देखो ये जो 0 से y, π/2 से π/2, 0 से π - π/2 से π/2, ये क्या है, डोमेन है। अब देखो हम क्या करेंगे, साइन का ग्राफ बनाते हैं। पहले ये हमने साइन का ग्राफ बनाया, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको बोल, ये किसकी वैल्यू है, π/2 की। ये इधर किसकी है, -π/2 की। जब ये π/2 इधर मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनी आपके पास, 1 बनी, और जब इधर बनी है कितनी बनी, -1। यानी कि इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू -π/2 थी तो y की वैल्यू -1 आई, x की वैल्यू +π/2 है तो y की वैल्यू +1 आई। जो x एक्सिस पे होंगी ये वैल्यू -π/2 से +π/2, इनको बोलते हैं डोमेन। -π/2 से लेकर π/2, जब -π/2 वैल्यू रखी तो क्या रिजल्ट मिला आपको, -1, और जब +π/2 है तो क्या मिला, +1, और ये बड़ी ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या, -π/2 से लेके +π/2 भी शामिल है, -1 से 1 भी शामिल है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इसने किसके बारे में पूछा, डोमेन के बारे में पूछा, रेंज के बारे में पूछा, उसने पूछा डोमेन के बारे में। तो इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आया आपके पास, बी। देखो बी और डी थोड़ा लगभग एक जैसा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डी के नीचे यहाँ इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन का मतलब क्या है, ये दोनों भी शामिल है, बट इसका मतलब क्या, यहाँ ये दोनों शामिल नहीं है। तो इसका मतलब आपका आंसर बी आ गया। कैसे आया, देखो मेरे पास यहाँ साइन इनवर्स x = y था, तो साइन इधर क्या बन जाएगा, यहाँ x बन जाएगा, जो ये राइट हैंड साइड है ये इसका एंगल बन जाएगा। अब देखिए साइन के एंगल में y है, और ये ग्राफ बनाया था मैंने साइन x का बनाया था। अगर जब x था तो डोमेन ही आई, रेंज आ गई। सेम ऐसे अब एंगल में y लिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ y रख दिया। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेकेंड इनवर्स 2। चार ऑप्शन दे दिए इसमें, ए की वैल्यू, ए ऑप्शन पाई, बी ऑप्शन माइनस पाई बाय 3, सी ऑप्शन पाई बाय 3 और डी ऑप्शन 2 पाई बाय 3। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास चार ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। अब इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो सबसे पहले जैसे मैं 13 क्वेश्चन सोल्व किए वैसे ही 14 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले एक बार स्टेटमेंट उतार लो, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेकेंड इनवर्स 2। अब देखो सेकेंड के केस में नेगेटिव है, tan में पॉजिटिव है, सेकेंड का एंगल नेगेटिव है, तो देखो कैसे करेंगे हम। tan के केस में जो रूट 3 वैल्यू है, tan के केस में जो रूट 3 वैल्यू 60 की है, यानी कि tan 60 की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास रूट 3 आ गई। जब सेकेंड की माइनस बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। और ये माइनस के आगे ब्रैकेट पाली क्यों पाई? जब एक रकम से दो रकम बनती है तो बाहर वाली माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, ब्रैकेट पाली। अब देखो लिख देता हूं मैं, देयरफॉर जो tan 60 है वो कितना आपके पास रूट 3 है। अब सेकेंड के केस में दो वैल्यू, सेकेंड के केस में दो वैल्यू किसकी है, 60 के, ये भी। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर जो सेकेंड 60 है वो भी किसके बराबर है, 2 के। देखो जब tan और tan इनवर्स एक साथ हो, जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा आपके पास, यहाँ 60 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पाई प्लस सेकेंड इनवर्स 2। अब 2 किसकी वैल्यू है, सेकेंड 60 की, तो यहां रखेंगे हम सेकेंड 60। जब सेकेंड और सेकेंड इनवर्स एक साथ हो तो वो क्या हो गया आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो 60। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 180, और यहाँ क्या बचा 60। 60 प्लस 60 120, 120 में से 180 गए, कितने बच गए, माइनस के 60। अब तो देखो इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई बटे 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 कैंसिल हो गया, तो माइनस के पाई बाय 3। तो आपकी जो इस क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू लिख दी माइनस के पाई बाय 3। चार ऑप्शन थे आपके पास, देखो कौन सा आंसर सही है, माइनस का पाई बाय 3, तो बी ऑप्शन आ चुका है। तो इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ हमारी 2.1 एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।